हुआ, हम लोग काफ़ी जगह से सीट खरीदते हैं, जो सीट मतलब बिजनेसमैन है वो लोग अपना फ़ायदा ही देखते हैं, बात का फ़ायदा भी देखते हैं लेकिन कम देखते हैं। बात कोई जगह सीट खराब हो गया, कोई मिलावट करते हैं तो पहले वो अपना बेनिफिट करते, वो खा के आपका बात मर जाएगा कि रहेगा वो बाद में देखता, पहले वो अपना बेनिफिट देखता। लेकिन हम लोग इतना श्योर है कि पैरोट दीपंकर स्टोर से अगर कोई चीज़ लेंगे पहले वो 100% प्योर एंड अच्छा होगा बात के लिए। और उसी के साथ मेरे पास से जो सारे बड़े बात रखते हैं ना, जैसे अफ्रीकन जो मकाऊ स्टोका कॉर्नर ग्रुप का, तो जो लोग थोड़ा सा महंगा खाना ऑनलाइन से परचेज करते थे, भर्सी मिलेगा बर्गर वगैरह बहुत तरह के ब्रांड होता है, तो 600-700 रुपये का जो केजी का मिक्सिस मिलता है, उसका कंपैरिजन में मेरा जो है आधा प्राइस में उससे बेहतर क्वालिटी तो मैं नहीं, जितना सा मतलब जो लोग एक बार लिए हैं तो आपको भी दिखाएंगे, आपको भी पता नहीं दादा देखिए क्वालिटी मतलब देखिए अगर कोई ऑनलाइन सेलिंग करता है तो वहाँ बहुत सारा चार्जेस उनको पे करना है, क्योंकि अमेजन में अगर सेल करते हैं तो वहाँ परसेंटेज रहता है और मेरा तो कुछ नहीं, डायरेक्टली मैं लाया 10 रुपया 15 रुपया प्रॉफिट रखा और दे दिया। एक चीज़ से आपको रिक्वेस्ट करा जाएगा दादा, आप 10 रुपया 15 रुपया प्रॉफिट करके मत कीजिए, आप इस तरह से प्रॉफिट रख के कीजिए, मार्जिन रख के कीजिए ताकि इस बिजनेस को इसको आप डेवलप कर सके और कंटिन्यू सप्लाई कर सके। क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बोल रहा हूँ, आपका नया स्टार्ट किया है लेकिन कुछ दिन के बाद आप देखिए मतलब आप दे नहीं सकेंगे, इतना डिमांड आएगा। हम जो 2 बादलावा है जब एक बार काम करना स्टार्ट करेंगे तब हम लोग और दूसरी जगह जाएंगे नहीं, तब आप थोड़ा उस जगह पे दादा जब स्टार्ट मत दीजिएगा, आप कंटिन्यू सप्लाई देना इस तरह से रेडी हो गया। ये भी बोलने की बात है कि वो जो चीज़ दे रहे हैं प्राइस शायद ठीक है, चलो मैं मान लिया 5 रुपये 10 रुपये प्लस है, बट स्टिल इज अ टेस्टेड प्रोडक्ट, वो खुद के ऊपर भी टेस्ट कर रहा है। ये टेस्ट नहीं, मैं जो वही तो मैं वो खुद आऊँ वही जो चावल खाते हैं उस चावल को मैं उसको कुछ मिलावट नहीं करेंगे। यहाँ तो मतलब ऐसे शोरूम तो अभी तक मतलब शोरूम एक बन रहा है छोटा मोटा, तो एक्चुअली ज़्यादा जो सेलिंग होता है ऑनलाइन के थ्रू, जैसे हम लोग एक वेबसाइट है पैरोट दीपंकर स्टोर करके, और मोबाइल में एंड्रॉइड स्टोर में या एप्पल स्टोर में आप सर्च करेंगे कि पैरोट दीपंकर स्टोर करके, वहाँ आपको एक ऐप मिल जाएगा, वहाँ से बहुत सारा प्रोडक्ट्स है, धीरे धीरे और भी अपडेट होता जा रहा है। मतलब जितना टाइप का अच्छी क्वालिटी का नेचुरल मतलब प्रोडक्ट होगा अच्छा, मतलब जो मैं खुद यूज़ करता हूँ वही सारे प्रोडक्ट वहाँ लिस्टेड होगा, मैं पहले खुद यूज़ करता हूँ। और कुछ तो है जैसे मिक्स सीड्स वगैरह वो तो मैं खुद बनाता हूँ, मतलब अलग अलग सीड्स ले आके पानी में धो के सनलाइट में सुखा के जो मिक्स करना होता है मिक्स करके प्रॉपर रेशियो में, ऐसे कि वेदर के मतलब मौसम का जैसे हिसाब से उसी हिसाब से जैसे मिक्स सीड्स होता है, तो 17-20 टाइप का सीड्स कंटेंट वहाँ मिक्स होता है, तो वेदर मतलब कॉलोनी में सब लगा, कॉलोनी में ये बिग बार्ड क्या देख रहे आप? हाँ एक्चुअली ये जो चीज़ है बार्ड को जब हम लोग केज में रखते हैं ना, तो हमेशा वो लकड़ी का ऊपर या नेट में ऐसे रहता है, लेकिन उन लोगों का टो कभी ऐसे ग्राउंड में जमीन में नीचे तो नहीं पड़ता है, केज के अंदर तो रखते हैं, तो वो फील लाने के लिए प्लेन लैंड, प्लेन लैंड ये एक्चुअली लकड़ी देने से एक फायदा क्या है, मतलब बड़ा पैरोट का मतलब च्यूइंग का एक तो हैबिट है ज़्यादा, हमरा तो वो भी इसको लेकर थोड़ा बिजी रहेगा। जैसे देखिए हम लोग जैसे हर रोज खाना देते हैं ना, तो उन लोग का एंटरटेनिंग के लिए वुडन टॉयज, लकड़ी का टॉयज एंड वुड नॉन टॉक्सिक वुड होना चाहिए, जैसे यूकलिप्टस, नॉन टॉक्सिक कलर विद नॉन टॉक्सिक, हाँ एकदम, नहीं तो वो हार्मफुल होगा। तो मतलब एंटरटेनिंग के लिए चाहिए होता है टॉयज बहुत एसेंशियल होता है, क्योंकि जैसे हम लोग तो केज में रखने के बाद पूरा लाइफ वहाँ उन लोगों को कितना बड़ा केज क्यों ना दे दे, वहीं तो पूरा लाइफ रहना है, तो इतना लंबा 12 आवर्स में एक दिन होता है, तो पूरा दिन के लिए वो कब तक कहाँ तक क्या एंटरटेन करेंगे। बर्ड्स का जो मतलब नेचर है काटना, मेंटली रिफ्रेश होता है, ब्रेन ठीक ठाक काम करता है, सब कुछ खुश रहते हैं वो लोग, तो वुडन टॉयज नॉन टॉक्सिक वुडन टॉयज बहुत जरूरत है सारे पैरेट टाइप का बर्ड्स के लिए। ऐसे बहुत सारा हजारों दादा आपको कौन सा अच्छा लग रहा है? जैसे ये वाला बहुत अच्छा लगा, थोड़ा स्टेप टाइप का है, जैसे दादा ये जो कलर है ये उन लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे और एक चीज मुझको बहुत अच्छा लगा, उसका जो नेस्ट है, ऊपर से दिखाओ, पूरा दिखाओ एक बार, इसका देखो कॉकटू कहाँ है दादा? नहीं ये एक्चुअली अफ्रीकन ग्रे अमेज़न इस टाइप का মানে এই সাইজের পাখি, বার্ড को ये फील होना चाहिए कि वाइल्ड में जैसे होल बनाते हैं
ऐसे ऐसे कुछ मतलब बहुत गहराई में जा रहा हूँ या ऐसे कोई प्लेस में जा रहा हूँ, वहाँ जाके मैं एक एक्चुअली वन बॉक्स है दादा, ये ऊपर वाला नहीं, ये अलग सा, ये शांत का लिए है। अच्छा। ये शांत टाइप का लिए अच्छा है। अच्छा। और এই যে ধারে যে এইগুলো, हाँ এইগুলো কিন্তু मतलब नेचुरल व्यू लेके आएगा, ন্যাচারাল একটা ফিলিংস আছে। फीलिंग्स है আমার খুব ভালো লাগলো এগুলো দেখে। वही बोला दादा पैर दीपंकर दा का वही एक यूनिक चीज़ है, वो जो भी देते हैं अपना सोच के साथ देते हैं, अपना मतलब पीडीबी उसमें डाल के। খুব ভালো লাগলো এই যে ধারে যে এগুলো রয়েছে, ফেদার টাইপ এগুলো রয়েছে, ছালগুলো ওগুলো একাই ওরা কত কাটবে, ওরা তো নিজেরাই নিজে নিজের মতো করে একটা সুন্দর করতে পারি। একদম তাতেই তো ও মানে কনফিডেন্স ফিল করে। मतलब पैर तो बहुत है। चल, बाहर फोटो यहाँ बढ़ा थोड़ा बहुत दिखा दीजिए। हाँ थोड़ा बहुत दिखा देंगे वहाँ। और अच्छा दादा यहाँ पे क्या है दादा, ये सब थोड़ा क्या है? ये तो हैंड फिटिंग फॉर्मूला है, हैंड फ्री का फॉर्मूला है। अलग अलग। ओ मतलब A19 A21 A न्यूट्रीवार जितना भी है भसला का सब आप लगते हैं। अच्छा इधर भी और एक बात, नॉट ओनली फॉर रीडर्स, हाँ जो एग्जीबिशन बस रखते हैं हाँ हाँ फॉर सिंगल पर्पस, ये जो लकड़ी का पीस है ना, एक होता है पूरा गुलमोसी। हाँ बहुत बढ़िया से ग्रिप है इसके अंदर। थोड़े हाथ দিয়ে দেখ, খুব সুন্দর গ্রিপটা করেছে। अरे ये क्या है दादा? तो ये दादा मतलब एंटरटेनिंग ऐसे करके हैंग कर देने से यहाँ बैठ सकता মানে একটু স্প্রিং এর মতো রাফাবে। अच्छा 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 इन्वॉल्व हो जाएगा, उन लोगों को बिजी रखना है, बिजी रखना है, कुछ ना कुछ करके बिजी रखना। Playful रखना बिजी पड़ेगा। नहीं रहेगा, इरिटेट होगा, बाइटिंग टेंडेंसी आएगा, फेदर प्लगिंग आएगा, बीडिंग में नहीं आएगा। बहुत बहुत पर अभी काफी सारी चीज है, काफी मतलब यहाँ पे ऐसे मतलब इतना सारा सामान आ रहा जानकार भी नहीं कर पाया आप ना दादा। है अभी तो ऐसे बहुत श्रद्धा ये देखिए दादा, हाँ, ये सब काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है। বাহ, এইগুলো বড়াই হয় नीम का है क्या दादा? ये हाँ सारे सारे के सारे नीम का है ना? और यूकेलिप्टस। गूसबेरी वगैरह वगैरह जो नॉन टॉक्सिक होता है सब उसी का यहाँ है। और इसका समझिए मतलब यहाँ सारे रूम के अंदर हाँ सब नीचे पूरा भरा हुआ है। और इस साइड तो यहाँ मतलब डाटा का कमी है, एक गोडाउन है बहुत बड़ा सा, वहाँ भी सारे भरा पड़ा हुआ है। अच्छा और बाकी यहाँ सीड्स वगैरह ऐसे रखा जाता है, मिक्सिंग का काम वहाँ स्पेस बन रहा है दादा। ओ यहाँ पे आपका मिक्सिंग बन रहा है ना दादा? ये अलग अलग जैसे ये हाँ। सेट्स के बारे में बताया था, एक कॉर्नियर स्पेशल है, कॉर्नियर के लिए जो होता है हाँ, सन हाँ। कॉर्नियर के लिए। हाँ और इसमें ऐसे तो अलग अलग सीड्स आते हैं, रेशियो मेंटेन करके उसके साथ कुछ अलग अलग चीज मिक्स किया जाता है। पहले जैसे ना हाँ ये आलमंड और ये वालनट बहुत तरीके का होता है, विथ सेल विदाउट सेल, एकदम प्रॉपर तरीके से। मतलब ये इसको लेके हम लोगों को बिजनेस करना है, लेकिन उससे पहले ये दिमाग में रखना है ये कि बर्ड प्यार के साथ। हाँ हाँ इसमें कोई हाँ मतलब हम लोगों का सबसे जो पेट हम लोग रखते हैं बर्ड लवर, तो बहुत प्यारा चीज होता है। तो खुद जो खाए उससे भी बेहतर क्वालिटी, बेहतर साफ सफाई उन लोगों को इसके साथ कुछ मिलावट करने से ऊपर वाला समझ छोटा वो कभी माफ नहीं करेगा। छोटा आप काफी जगह पे सीड मिक्स देखे था, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। अच्छा प्रीमियम दिखाओ ना हम लोगों का, सबको सब लोग देखिए, अपना अपना कमेंट्स दीजिए। ये वाला क्या है दीपंकर दा? এটা যে হোয়াইট সানফ্লাওয়ার সিড, सनफ्लावर Big size है। सनफ्लावर क्या बोलते हैं? इसको कॉर्नियर मिक्स कॉर्नियर मिक्स बोलते हैं। अलग अलग 12-14 टाइप का सीड्स भी बनता है, अलग अलग जैसे ये पैडी धान। ना काट ली ये वाला क्या है? उधर में डालेंगे क्या? বাহ একদম ফ্রেশ ধানটা, हाँ ফ্রেশ ধানটা। कोई बोलेगा कोई डस्ट नहीं है, कोई अच्छा। मैल नहीं है। दादा ये बिग पैरेट के लिए, बिग पैरेट मतलब बिग पैरेट मतलब मतलब मकाओ मतलब सेम ये भी टाइप का है, बहुत लेकिन fresh है। इसके साथ कुछ अलग, जैसे विथ सेल का वालनट, विथ सेल का वालनट। अच्छा अच्छा समझ गया। जैसे ये आलमंड विथ सेल का ये वाला। বাহ বাহ ভাই, ये आलमंड कैसा है? आलमंड ये ऐसा आलमंड तो देखा नहीं। नहीं ये मतलब हाँ with देखा है, seal। भीतर में है, हमें मालूम है, लेकिन दादा ये अवेलेबल किया है दादा ने, काफी काम का चीज है। काफी सारे लोग अभी बड़ा पैरेट पाल रहा और है। मैं कोशिश करता हूँ हाँ। जैसे ये आलमंड, इसका भी बहुत क्वालिटी होता है। हाँ। जैसे एक एक आलमंड होता है, आप दांत से भी तोड़े या कुछ भी करे वो नहीं निकल नहीं होता। लेकिन ये हल्का सा प्रेस देंगे। প্রেস করলে সে বের নিকল आएगा। হ্যাঁ ঠিক আছে, হালকা প্রেস আমরাই ভেঙে দিচ্ছি তো কিছু हाँ, বলতে। मकाओ तो आराम से हाँ बार्स का बीक का काफी पावर है दादा। मैकाओ बोले गे पैर बोले अच्छा आलमंड। अच्छा अच्छा और इसके साथ सारे पैलेट्स भी मिक्स किया जाता है, मतलब अलग अलग क्वालिटी के लिए अलग अलग। अच्छा। এটা কাছে নিয়ে ये फ्रूट पैलेट्स है, ফুট পেলে। और हर्बल पैलेट्स अलग हाँ है। मैंने नीचे देखा है हाँ, हार्बर हाँ, पैलेट हाँ, ब्लैक कलर का। हाँ हाँ हार्बर पैलेट
कोंगो का, अच्छा अच्छा, ये भी मिक्स होता है। हाँ हाँ, ये अलग अलग सब प्रॉपर डाइट होना चाहिए। अगर कोई सिर्फ बर्ड्स को सीड्स भी देगा, देखिए सुबह का टाइम तो फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स होना ही चाहिए, नहीं तो बर्ड्स का हेल्थ कभी ठीक नहीं रहेगा। उसके साथ ये सीड्स मिक्स नट्स वगैरह पैरेट टाइप का बर्ड्स के लिए बहुत एसेंशियल होता है। जैसे एक अफ्रीकन ग्रे पैरेट वाइल्ड में जब रहता है तो एक दिन में जो डाइट लेता है उसका 70% रहता है प्योर फैट कंटेंट, लेकिन हम लोग तो दे नहीं पाते। इसी के लिए देखेंगे कि अफ्रीकन ग्रे मेरे पास साल में एक पेयर मिनिमम 8 से 9 बच्चा दे देते हैं। हाँ। मेंटेन करना पड़ता है, नहीं तो फैट कंटेंट नहीं मिलेगा। 2 बार बीट किया, तीसरा क्लास में जाके देखिएगा फीमेल मर गया, बीमार, ये सब नाप का प्रॉब्लम हो गया। अगर आप बार्ड रख रहे हैं तो बार्ड के बारे में आपको थोड़ा सा नॉलेज, अभी तो गूगल है, सर्च कीजिए सब कुछ मिल जाएगा। बार्ड रखने से पहले हम लोगों को जानना चाहिए उनके बारे में कि उसका proper habitat तरीका क्या है, होता उसका है रखने के लिए, उसका habitat क्या क्या एसेंशियल है पार्ट डे, उनका ओरिजिन में जहाँ होता है वहाँ नेचर के बारे में आपको जानना है, कौन कौन सा फ्रूट्स मिलता है। एग्जैक्टली वही फ्रूट्स हम लोग दे नहीं पाएंगे, वो ठीक है, लेकिन सिमिलर टाइप का सिमिलर आपको देना पड़ेगा। हाँ, ये तो करना पड़ेगा। आगे आगे दादा। দেখি এই প্রোডাক্টটা কি দেখি একটু। हाँ এইটা मिनरल ग्रीड, বাহ, हाँ दादा, ये सारी ग्रीस वगैरह ये ग्रीस भी क्या जाते हैं इसमें? नहीं, ये तो अलग सा चीज अलग से है। जाता है। हाँ, अलग मिनरल्स ফর अलग से মিডিয়াম এন্ড বিগ প্যারট। देखिए दादा, एक चीज मैं कहना चाहूंगा, हाँ, एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि बर्ड्स को हम लोग कुछ भी करके रख देंगे तो रह जाएगा, लेकिन उसका लॉन्ग टाइम अच्छे हेल्थ के लिए पहले से हम लोगों को सोच समझ के एक एक स्टेप उठाना पड़ेगा, ताकि लॉन्ग टाइम वो अच्छे से ब्रीड करे, अच्छे से रहे, सब कुछ। 50, 60, 70, 80 इयर्स तक वो लोग जिंदा रहेगा। लेकिन कैप्टिविटी में ज्यादा से ज्यादा 30-40 इयर्स के पास किसी के पास बहुत कम लोग होता है। जैसे दादा के घर में तो होंगे, क्योंकि सर जी तो ये था नेचुरल वैसे रखते थे। लेकिन ज्यादा से ज्यादा जो जिसका एज लाइफ स्पेन 70 इयर्स, वो 30 इयर्स से ज्यादा नहीं है कैप्टिविटी। हाँ, क्योंकि प्रॉपर केयरिंग, कैप्टिविटी में वाइल्ड से ज्यादा बर्ड जी सकता है, लेकिन प्रॉपर केयरिंग, बैलेंस डाइट देना हाँ। पड़ेगा। ज्यादा लोगों के पास देखिएगा 30-40 इयर्स के बाद एक्सपायर हो जाता है, कोई बीमार नहीं हुआ, एज और ब्रीडिंग उनसे काफी पहले बंद हो जाता है, हाँ हाँ हाँ। मतलब बुढ़ा हो जाता है, उम्र हो जाता दादा, है। ये अच्छा आइए, मतलब और एक जो गोडाउन है वहाँ तो आने जाना मुश्किल होगा। हाँ हाँ दादा, पूरा पैक्ड है। कुछ स्टॉक है, हाँ यहाँ दिखा देते हैं, ये सारे के सारे लाइट है दादा, দেখা যাচ্ছে না। ये तो ये कैल्शियम बोन दादा लाइट আছে দাদা, बाबू এটা लाइट देखो ना, দেখা যাচ্ছে দেখাচ্ছে দেখা যাচ্ছে দীপঙ্কর। তার বেশি तो ये सब है सामान यहाँ। अच्छा। ऐसे सारे toys। मैं जितना सारा लकड़ी है दादा, हाँ। सब का सब वुडन सॉरी नीम नीम हाँ 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 हाँ, ज्यादा से ज्यादा 90% नीम। हाँ, ये आपने मेंटेन किया है। हाँ हाँ हाँ। और ये स्टील का जितना सारा केजेस है और भी है उस गोडाउन में, तो वो भी भरा पड़ा हुआ है, क्योंकि हमको सब पता नहीं stainless था steel कि है ना 2 दादा? दिन का अंदर इतना ज्यादा मतलब आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा। उसके बाद में डर के मारे इतना सारा स्टॉक मजबूर। हो रहा है इस तरह से पूरा मिक्सिंग होता है हर दिन, उसके बाद पैकेजिंग होगा। नहीं, इसके साथ और भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स अभी ऐड करना बाकी है, कैटल बोन, अच्छा। वो जो टुकड़ा এই যে ওখানে রাখা আছে ক্যালসিয়াম। ओ हाँ हाँ, मतलब प्रॉपर होना चाहिए कि कोई भी अगर मिक्सिड से भी जितना ज़्यादा हो सके, मतलब मिक्सिड से भी जितना ज़्यादा हो सके, हाँ। लोगों को पूरा न्यूट्रिशन मिले कि हाँ कुछ कमी ना रह जाए। और एक तो जारी है, उसके बाद पैकेजिंग होगा दादा। हाँ कितना केजी करके होता है दादा? एक पैकेट दादा, एक केजी करके दादा, अगर कोई ज़्यादा भी लेते हैं ना, हाँ एक केजी का पैक बनाते हैं, क्योंकि दादा एक चीज़ होता है, जैसे ये एकदम सील हो जाता है ना एयर प्रूफ, हाँ। तो अगर 2 महीना भी पड़ा रहेगा तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, कोई फंगस कोई फंगस कुछ नहीं होगा। और एक चीज़, फंगस खतरनाक होता है बर्ड्स के लिए, सॉरी फंगस अच्छा नहीं होता है बर्ड्स के लिए, लेकिन बाकी जो मतलब एक कीड़ा टाइप का होता है कभी कभी, अच्छा। लेकिन वो जो कीड़ा होता है सीड्स का, जैसे चावल में होता है, वो बर्ड्स के लिए हार्मफुल नहीं होता है, लेकिन फंगस डेंजरस चीज होता है। हाँ फंगस बैक्टीरिया। हाँ, फंगस बैक्टीरिया बहुत खतरनाक होता है। तो सबको मेंटेन करके आप सीड हाँ, हाँ, प्रिपेयर करते जी हैं। जी जी जी। अरे 2 केजी का होता है, नहीं, 1 केजी 1 केजी का होता है, और उसका ज्यादा होता है ना हाँ हाँ हाँ, 4 केजी 5 केजी 5 केजी तक होता है, लेकिन मिनिमम 1 केजी स्टार्ट है दादा। थोड़ा अगर बताएंगे। अलग अलग मतलब जैसे ये बजिस का अलग है, हाँ। बड़े का अलग है, इसका ही बताइए तो पैरट का है। अच्छा ये है कॉर्नियर टू मैकाओ, Cornier to Macao। एकदम इसमें जो है 0% वेस्टेज,
क्योंकि हम लोग जो मिक्स सीड्स लेके आते हैं उससे उसका अंदर ऐसे कुछ इंग्रेडिएंट्स रहते हैं, मतलब सीड्स रहते हैं जो बर्ड बिल्कुल भी नहीं खाता है। वजन बढ़ाने के लिए कंपनी देते हैं और वेस्ट होता ही है। लेकिन यहाँ आप मतलब कितना कहूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 5% अगर निकला तो, अगर वो अभ्यास कर लेगा तो सारे के सारे खा लेते हैं। ये मतलब ऐसी क्वालिटी, मतलब ये छोटे मुंह बड़े बात हो जाएगा, लेकिन आप परख करके दे प्रीमियम क्वालिटी आप हाँ 3 एंड एसेंशियल प्रोडक्ट, हाँ, प्रीमियम क्वालिटी विद एसेंशियल प्रोडक्ट 390 पर केजी। इस 390 क्वालिटी आप मतलब दूसरा कुछ लेंगे अच्छा, हम तो suppose- मिनिमम 600 के नीचे इस सेम हाँ क्वालिटी हाँ दादा, हम लोग भी खरीदते बा हाँ, हम हम लोग लोग 390 ফর ওয়ান পেয়ার সাপোজ আমি জেনে লছি হ্যাঁ। এক জোড়া সানকনুরের জন্য এই 1 কেজি মোটামুটি কতদিন कितना दिन चलेगा देखिए अप्रॉक्सीमेट 16 से 17 दिन, और वो डिपेंड करता है आपका, मतलब देखिए हर एक बर्ड सेम Quantity, species का हाँ। एक ही क्वांटिटी हाँ, वो नहीं तो खाते हैं। फिर भी 15 से 20 दिन के आसपास। मतलब एक पैकेट आपका एक पैकेट चलेगा। हाँ, हाँ, हाँ। आप एक महीना थोड़ा कम देंगे, वेजिटेबल फ्रूट्स आप ज्यादा हाँ, देंगे तो ये तो फिर इसमें थोड़ा प्रेशर हाँ, कम पड़ेगा। प्रेशर कम पड़ेगा। वो डिपेंड करता है। तो एक- थ्री एक महीना। 390 बोला आपने। 390 नहीं, लेकिन कॉर्नियर के लिए, कॉर्नियर दूध के लिए जो स्पेशल बनता है वो 285 करके है। और ये बिग पैरेट के लिए है। ये मकाओ, उसको कटूस, अफ्रीकन काफी सारा चीज भी देना पड़ा, हम लोग भी देखे काफी काफी और ये- एक्सपेंसिव चीज इसमें और मिक्सिंग होता है। एक सीड्स हाँ। मैं दिखाना चाहता हूँ संजय, थोड़ा सा हाथों में दो प्रीमियम वाला, मतलब यहाँ एकदम साफ सुथरा फ्रेश मिलेगा। हाँ दादा, वो तो एकदम नंबर 1 मैंने आपको देखा हूँ यही चीज का ऊपर, आप साफ सफाई का ऊपर एकदम फ्रेश, हाँ, ये चीज का आप काफी काफी ध्यान दिए दादा। मतलब हम लोग जो खाते हैं वैसे ही एकदम दादा, ये हम लोग भी खा सकते हैं एकदम। हमको देखा, हमको भी लाने लगा, दो चार मुंह में दे क्या दादा। एकदम दादा, यही चीज का जरूरत था दादा, इसलिए एक्चुअली क्या है, देखिए मैं आप लोग को बताना चाहूंगा। देखिए हम लोग बांस काफी एक्सपेंसिव खरीद के ले आते हैं, काफी हम लोग मेहनत भी करते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग का बांस का बीमार हो जाता है, डायरिया हो जाता है, सीना टर्न हो जाता है, बांस एक्सपायर करता है। उसका काफी हद तक वजह है गंदा खाना प्रोवाइड करने का। हम लोग जो गंदा खाना, मैं अभी जो दादा बोला फंगस वाला फंगस सीड देना, वो तो दे देते हम लोग, बांस खा भी जाता, लेकिन उसका इफेक्ट सीड से ज्यादा खतरनाक होता है फ्रूट्स वेजिटेबल। फ्रूट्स वेजिटेबल बात को नहीं देंगे गंदा तो- पानी। नहीं, फ्रूट्स वेजिटेबल्स एकदम 100% देना ही होगा हर हाँ, दिन। हर दिन। नहीं तो सिर्फ सीड से कोई बर्ड का हेल्थ कभी भी अच्छा नहीं रह नहीं, वो तो सकता दादा, वो तो है। फ्रूट्स में ज्यादा साफ सफाई का जरूरत होता है, सीड्स में तो 100% जरूरत होता है, मतलब फ्रूट्स में भी। जो एप्पल अपने बाजार से खरीद के लाया, उसमें ये सब फॉर्मेशन ज्यादा होता है। पेस्टिसाइड्स वगैरह वगैरह बहुत रहता है। एक दिन में आपको पता नहीं चलेगा, जैसे लॉन्ग टाइम के लिए होगा ना, धीरे धीरे स्लो पॉइजन होते होते कुछ दिन बाद उसका असर पड़ेगा। हाँ दादा, वही हम बता रहे। देखिए ये तो आप 3 साल से आप हम लोग को दिखा रहे, बता रहे, समझा रहे, और फ्रूट वेजिटेबल तो हम लोग देते, हाँ। ये हमारे हाथ में है, हम लोग साफ सफाई के देते। लेकिन सीड में जो पैकेट वाला आगे आगे उसमें गंदा रह जाएगा। हाँ। हम लोग 40 केजी 50 केजी नहीं दे, अब इसको एक एक करके कैसा आप लोग इतना सारा मैन पावर लगा कि आप 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप उसको क्लीन कर रहे, ड्राई कर रहे, मिक्सिंग कर रहे, फ्रेश करके उसके बाद दे रहे। ये प्रोसेस तो हर कोई ज़्यादा फॉलो नहीं करते, और जिसकी वजह से क्या होता है, बस जब गंदा वाला चीज खाता है बीमार होता है। होगा ही होगा। हम लोग सोचते इतना अच्छा खाना देते, इतना अच्छा हम लोग उनको क्या बोलते हैं, विटामिन देते, कैल्शियम देते, सब कुछ provide सप्लीमेंट करते हैं। देते, फिर भी हमारा बर्ड्स ब्रीडिंग नहीं क्यों कर रहा, पॉटी क्यों हो जा रहा, बीमार क्यों हो जा रहा, उसका हेल्थ इशू क्यों हो जा रहा, उसका काफी हद तक वजह है गंदा या कचरा हम लोग दे देने के लिए। जी जी जी। तो वो चीज़ आप मेंटेन किया, इसके लिए दादा थैंक यू वेरी मच। हाँ, आपको दादा कॉन्ग्रेचुलेसन करेंगे जो आपके इस तरह का सोच लेके आए। आप सच में दादा बार्ड्स के बारे में सोचते हैं, सिर्फ आप बार्ड पाले ये नहीं है, सबका पास बार्ड्स अच्छे रहे, ये सोच से आपने किया दादा। हाँ, क्योंकि काफ़ी सारे लोग सोच सकते हैं जे अरे दीपक गद्दा का बिजनेस माइंड और बिजनेस किया, तो मुझे पता है, काफ़ी सारे लोगों को पता है दीपक गद्दा कौन सा फैमिली से बिलोंग करते, कौन सा बैकग्राउंड दादा का है। गोल्ड लोन गोल्ड का बिजनेस है जिसमें आप लोग को पता है पर डे कितना इनकम है। अगर इनकम करना होता तो दादा के लिए काफ़ी बड़ा बड़ा शोरूम वेट कर रहा है अभी भी पापा का, तो दादा जाते नहीं, लेकिन दिल से काम कर रहे। और ये चीज़ हम लोग को सभी को सल्यूट करना पड़ेगा, जो दादा सिर्फ अपने बारे में, अपने बार्ड्स के बारे में नहीं सोचते। ये जो 1 मिलियन सब्सक्राइबर हुआ है ऑल ओवर इंडिया में, इसका एक वजह, सबसे बड़ा वजह है हम लोग दीपक गद्दा को प्यार करते हैं, सिर्फ इसी वजह से कि दीपक गद्दा हम लोग के लिए सोचते हैं। हम लोग सोचते हैं कि सब्सक्राइब करके दीपक गद्दा को हम लोग 1 मिलियन कर दिया, नहीं, दीपक गद्दा हम लोग के लिए इतना कुछ प्रोवाइड करते हैं, अभी तो मतलब फिजिकली हम लोग को एफर्ट दे रहे, ठीक है। तो इसी वजह से हम सभी दीपक गद्दा को इतना प्यार करते हैं।
इसका कारण है कि ये दिपंगता इतना बड़ा सोचते हम लोगों के लिए। हाँ, थैंक यू दादा आपके लिए, मतलब आने वाले दिन के लिए आपका बेस्ट ऑफ लक कहेंगे कोलकाता बाबा की तरफ से। दादा आप इसी तरह से काम करते जाइए दादा, हम लोग सभी भगवान की दुआ करेंगे आप और आपका ये जो मतलब प्रयास है, जो कोशिश है, ये और भी कामयाब हो दादा, और आपका नाम दुनिया के हर जगह पे दादा। नहीं दादा, आप अभी हम लोग के लिए पहचान बन गए दादा। आज से दादा 4-5-6 साल पहले जब मैंने बार्ड ब्रीडिंग देखा था, बस सोचा था, तब दादा कुछ नहीं था दादा, आइडेंटिफिकेशन, रिकॉग्नाइजेशन, इतना रिस्पेक्ट कुछ नहीं था दादा। आपके वजह से दादा आज हम लोग को भी रिस्पेक्ट मिलता है, हमारा सेटअप में भी दादा अच्छा लोग नहीं दादा, हम सब मिलकर कर रहे हैं, ये ठीक है, लेकिन आपने जो किया है दादा, ये अपना 1 मिलियन सब्सक्राइबर करके ये जो काम जो ऑल ओवर वर्ल्ड में आपने इसको फैलाया है दादा, जो नाम किया है दादा, ये हमको नहीं दादा काफी बेनिफिट देता है दादा, हर जगह पे दादा, हर स्टेप पे बेनिफिट देता है, हर एक कोई बेनिफिट हो रहा है दादा। आज ये बात बिजनेस अगर बीडिंग अगर एक अभी लोग बिजनेस इनकम प्लेटफॉर्म हिसाब से इसको अभी चूज कर रहा है दादा, अभी सोच रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, अपना टाइम एक्सपेंड कर रहा है दादा, तो इस सब के पीछे आपका काफी कंट्रीब्यूशन है दादा, इसलिए आपको हम लोग हमेशा दादा इसके लिए आपको हम बधाई देंगे, मतलब कॉन्ग्रेचुलेसन कहेंगे और थैंक यू तो दादा दिल से आपको कहेंगे दादा। थैंक यू सो मच। ठीक है, आप सभी को कमेंट्स का इंतजार रहा, जो ये सारा चीज़ दिपंगता जिस तरीके से हम लोग सभी जानते हैं दिपंगता स्टोर क्या है, लेकिन किस तरीके से इस स्टोर को दादा मेंटेन कर रहे, सप्लाई कर रहे, इसको ग्रो कर रहे, ये सब दिखाना बात देखना मेरे लिए काफ़ी जरूरी था और आपको लोगों को लिए शेयर करना काफ़ी जरूरी था, इसलिए हम लोग आए। सबको जानना चाहिए, हाँ, सबको जानना चाहिए, जो मेहनत कर रहे पीछे जानना चाहिए। और एक चीज, ये जो कैटल मतलब काटलपुन आता है ना, वो जो स्टिक वो दिखाओ तो, ये हम लोग क्या करते हैं, आता है मतलब समुंदर से आता है, वो एक फिश का हेड का ऊपर ही रहता है, हाँ वहाँ से जब हाँ स्क्वाट का लेयर रहता है, वो आने के बाद जब घिस के मतलब 25% चला जाता है लॉस। हाँ दादा वही तो देख रहा हूँ, हम सभी यूज करते हैं, उसके तो डायरेक्टली दे देते बाद कम से कम लोग धूप में सुबह कर दे देते हैं, बिजनेस से क्या होता है इसका तो ऊपर का लेयर उठ जाता है, मतलब वो थोड़ा सा डॉट है ना, उसके बाद सनलाइट में एकदम 4-5 दिन तेज धूप में सुखाना, उसके बाद पैक करके हर एक चीज कम हो दादा, लेकिन जो करेंगे प्रॉपर वे में करेंगे, कम करेंगे, उतना ज्यादा हमको नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं चाहिए। खुद के बारे में सोचते हैं, चिड़िया के बारे में कोई इतना सोचता है, उनका हेल्थ के बारे में, उनका फ्यूचर के बारे में, हम तो खुद के बारे में सोचते ही पागल हो जाते हैं आदमी लोग, चिड़िया के बारे में इतना कौन सा सोचता है, कौन सोचता है, ये एकदम सही बात है दादा। नहीं तो हमको अगर दादा ये भी वो तो बोल नहीं सकते हैं, हाँ, तो उसके लिए तो हमसे भी ज्यादा सोचना चाहिए, मगर हम लोग सोचते नहीं। हम देख के बहुत अच्छा लगा कि वो इतना, इसलिए मैं छोटा को बोला था, छोटा भी कहा था चलो एक बार दिपंगता से घूम के आएंगे, पापा भी काफी तारीफ कर रहा था, और जब से मैं बार्ड ब्रीडिंग फील्ड पे आया हूँ मैं उसका नाम सुन रहा हूँ। के लिए एक लेसन है, हाँ, जो बर्ड लवर है उन लोगों के लिए ये लेसन है कि बर्ड के लिए कितना मेहनत करना चाहिए, तब भी इतना रिजल्ट आएगा, कितना एफर्ट देना चाहिए। कुछ लोग ज्यादा क्वांटिटी में भी लेते हैं लेकिन खराब ना हो जाए, इसी के लिए एल्यूमिनियम फॉइल मतलब वो प्रॉपर तरीके से रहे लाया। लो एक काटलबोन फिश को रगड़ के धो के उसके बाद थोड़ा सा भी मैला, थोड़ा सा भी गंदा आपको कहीं नहीं मिलेगा। एक तो लग रहा है डायमंड नहीं लग रहा है, इसको लग रहा है सिल्वर का ऊपर गोल्ड का कोटिंग किया हुआ है ना दादा। अच्छा वाह, हाँ हाँ दादा, हर एक का पीछे दादा अपने इतना मेहनत करते हैं दादा। नहीं वो थोड़ा सा भी मतलब देखिए, ये अर्निंग मेरा इंटेंशन नहीं है इस फील्ड में। हाँ, आपने जैसे कहा सच में, तो मतलब जो होगा प्यार से कम होगा, लेकिन परफेक्टली 100%, मतलब कोई मेरे वजह से, मेरा कोई खाना, मेरा कोई प्रोडक्ट की वजह से, देखिए अगर किसी के पास जाएगा वो कुछ कह नहीं पाएगा, मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा कि मेरा गलती के वजह से शायद एक बार बीमार हुआ या थोड़ा सा भी उसका कोई प्रॉब्लम हो। मेरे हिसाब से जो हो पाता है 100% एफर्ट लगा के मैं कोशिश करता हूँ। हर एक चीज़ में कहना चाहूँगा दादा, आप जो एक तरीके से आप प्रोवाइड करें ना, इससे काफ़ी सारा न्यू फैंसियर का कॉन्सेप्ट बदल जाएगा। हम लोग सोचते, सभी लोग सोचते थे ये ऐसा गंदा ही कैटलबोन फिश होता है, पर सीड में डास्ट होता है। हम लोग जब सीड मिक्स वाला को बोलते थे इतना डास्ट क्यों है, दादा उधर से आता है वो, जब हम लोग मतलब खेती से उठाते हैं, हम लोग जब खेती से उठाते हैं ना दादा, उसमें गंदगी रहता है, हम लोग नहीं देते हैं, ये माठ का ही गंदगी है, खेत का ही गंदगी, ये सब समझाता है, हम लोग भी समझ जाते हैं।
लेकिन आपने जो दिखाया, आप जो कर रहे हैं दादा, एक कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा आदमी लोगों हम का। लोगों का आँख खुल गया। हाँ, आँख खोल गया। दादा एक बार हाथों में लेके ऐसा आप भी हो सकता है। रगड़ के देखिए। वाह थोड़ा सा दीजिए दादा, वाह नीचे नीचे। अरे वाह नहीं तो एक कच्चा अगर धूल मिला तो कहिएगा। हर एक सीड्स को धुलाई पहले। और अगर सीड हम लोग हाथ में लेते हैं तो अगर बहुत ये ही ऐसे बुरा। डालने के बाद हमारा हाथ में, फ्रेंड्स आप लोग को भी पता है इतना गंदगी लगा रहता है जो हम लोग हाथ बाद में जाके ऐसे धोते हैं। तो आपने पूरा कॉन्सेप्ट ही ज़्यादा चेंज कर दिया। तो गंदगी मतलब बार्ड्स को जो देंगे हाँ वो मुंह में हम लोग डाल सके, वो कॉन्फिडेंट, वो घिन ना रहे हम लोग का अंदर, उतना साफ सुथरा होना चाहिए। ये तो एक वाह। खा नहीं पाएंगे लेकिन मुंह में डाल के चबा के फेंक सके, ऐसा स्टेज पे इन लोगों का साफ सफाई होता है। अगर कभी गंदा रह गया तो मैं इन लोगों को कहता हूँ, मेरे जो स्टाफ से, कि हमको थोड़ा दो, मतलब उन लोगों को नहीं कहता हूँ दुख मिलेगा कि तुम थोड़ा सा मुंह में लेके दिखाओ, तब मैं कहता हूँ तो दो, हम थोड़ा पहले चेक करते हैं। तो कहते नहीं दादा रुक जाओ, मैं कहता हूँ गलती हो फिर से गया। एक बार क्लियर कर देता हूँ। डांटने से मन खराब होगा, हाँ। दुख मिलेगा, तो मैं मेरा ऊपर से लेता हूँ। वही मतलब थोड़ा सा उल्टा करके डांटना इन लोगों को। तो वही बोल रहा हूँ दादा। देखिए दादा इसलिए इतना कुछ कर रहे हैं, इसके वजह एक ही है। देखिए गंदगी चीज़ है, जब बार्स का अंदर जाता है उनका धीरे धीरे इंटरनल जो ऑर्गन होता है, किडनी बोलिए, स्टोमक बोलिए, इंटरनल ऑर्गन डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। ये गंदगी स्टोर होते जैसे हम लोग स्टोन हो जाता है। तो बार्स का भी अगर जितना गंदगी वो लोग खाएगा उसका इंटरनल ऑर्गन धीरे धीरे वीक होता है। जितना फ्रेश खाना खाएगा बार्स आपका हेल्दी रहेगा। कब आप देखिएगा दीपंकर का बार्स ब मसल इतना हेल्दी है दादा। अब जो बर्ड्स आपका हाथों में बैठेगा, हाँ। उसके बाद आपको पता चलेगा किसका हाँ। किसका होगा। कितना राइट। काफी लोग मुझे भी आके बोलते हैं दादा होगरमा बज्जिस में उधर दिखा था इतना साइज, आपका इतना बड़ा साइज क्यों है, जावा इतना बड़ा साइज कैसा होता है। इसका मैं अपना बार्स का तारीफ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ कहना चाह रहा हूँ यही, आप जैसे बार्स को क्वालिटी खिलाएंगे बार्स का क्वालिटी उतना होगा, हेल्थ अच्छा रहेगा, लॉन्ग टाइम वो जिंदा रहेगा। वो जितना प्रोग्रेस करेगा उसका बच्चा जो आएगा वो हेल्दी आएगा। कोई अनहेल्दी कोई पोंगू बच्चाट बच्चा जो कहते हैं आएगा नहीं। तो ये सब मेंटेन करने के लिए आपको एट बिगिनिंग स्टेज से हर दिन उनका खाने पीने में काफ़ी ध्यान देना पड़ेगा, जो आप कर रहे हैं जो आप दे रहे हैं दादा। थैंक यू और एक वंस मोर आपको। नहीं कोई बात तो ठीक है फ्रेंड्स, आप सभी को आपको सभी को पता है, देखिए मेरा चैनल कभी छोटा है, ठीक है। जो कुछ भी मैं दिखा रहा हूँ, जो कुछ भी बोल रहा हूँ, आप लोग सभी जानते हैं, मुझे पता है, क्योंकि हम सभी दीपंकर का चैनल फॉलो करते हैं। जब वीडियो छोड़ता है ज़्यादा हम लोग 1 टाइम नहीं 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम तक हम लोग देखते हैं। तो मुझे पता है मैं कुछ नया चीज़ आपको नहीं दिखा रहा हूँ, हाँ। फिर भी मेरा एक तो दीपंकर दा क्या कर रहा, मेरा एक तो कोशिश था दिखाने का ये ज़्यादा चीज़ जो दादा इतना मेहनत कर रहे, थोड़ा आपके सामने ले आने का मैं कोशिश कर रहा था, जो दादा क्या कर रहे हैं देखिए बार्स के लिए, हम लोगों के लिए। एंड में एक बात कहना चाहूँगा, हाँ। सीड्स हो या पैलेट्स हो, कुछ भी आप दीजिए, कोशिश कीजिएगा कि ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स ये देना ही पड़ेगा। और एक चीज़ मैंने इस 18 साल में एक्सपीरियंस करके देखा हूँ, भुट्टा जो होता है कॉर्न, हाँ वो सबको पीछे छोड़ देता है। हाँ, सिर्फ भुट्टा खा के, कॉर्न खा के, वो उबला हुआ भुट्टा हो सके या कच्चा भुट्टा, सिर्फ वही खा के बाद बर्ड्स 10 साल जिंदा रह सकते, सिर्फ वही और पानी। ये मैं भी मानता हूँ क्योंकि मैं 5 साल में मैं भी देखा हूँ दादा। हाँ, भुट्टा। कौन में इतना ताकत है दादा, हाँ, 4 ये 5 6 साल। हाँ ये नहीं, ये तो छोटा वाला, बड़ा वाला कहाँ है? कितना फ्रेश क्वालिटी है दादा। हाँ 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 एकदम। हम लोग हाथ में नहीं ले पाते, लोकल जो हमारा नहीं यहाँ आप भी तो कौन ले यहाँ भी एक भी धूल आपको नहीं मिलेगा। अब हाथ दे पाते बोली में बहुत ही अच्छा है। कौन लेने से पहले धुला लगता है हमारे हाथ में, हाँ? पूरा सफेद हो जाता है। खोलो इसको। देखिए फ्रेंड्स, कोई बड़ा का हम लोग बात नहीं कर रहे, जो हम लोग देख रहे हैं वही आपको बोल रहे हैं फ्रेंड्स। एक कौन बोले जो भी सीड है देखिए एकदम फ्रेश। कॉर्न का भी ये थोड़ा सा बॉईल करके, मतलब 24 घंटा पानी में भिगो के उसके बाद प्रेशर कुकर में 10-12 सीटी लगाना पड़ेगा, नहीं तो ये नहीं कौन का प्रोसीजर ये है दादा। और ये है बड़ा, हाँ बिग, परफेक्ट একদম বোমের মতো চকচক করছে। डस्ट नहीं है, सबसे बड़ा डस्ट दादा, मुझे मतलब डस्ट वाला चीज काफी अलग है। एक्चुअली मिक्स सीड्स के अंदर ये उतना ज्यादा हम लोग मिक्स नहीं करते, क्योंकि ऐसे बर्ड्स को खाना इम्पॉसिबल, तो नहीं कभी सके। तो इसके लिए ये अवॉइड करता हूँ। इसका प्रोसीजर भी ऐसे है दादा, प्रेशर कुकर में इसको भिगा के बॉईल भिगोने से अच्छा होता है। देना पड़ता है। ये हम लोग भी ऐसे देते,
तो ठीक है, आज का वीडियो खत्म करेंगे। थैंक यू सो ठीक है, मच। और आप दादा के चैनल में नए हैं तो प्लीज दादा के चैनल हाँ। को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इतना अच्छा टॉपिक, इतना अच्छा नॉलेज दादा शेयर करते हैं छोटे बर्ड्स का ऊपर। जैसे हम लोग बर्ड रखते हैं, हाँ। जैसे आज से 10-12 साल 15 साल पहले जब मैं बर्ड्स के लाइन में आया था या घर में बर्ड्स रखता था, तभी हमको पता ही नहीं था कि कौन सा फूड ये पैरट के लिए सही है, कौन सा क्या देना चाहिए, कैसे ट्रीटमेंट करना चाहिए। उसके बाद मैंने भी वीडियो देखना चालू किया, खुद नॉलेज गैदर किया, थोड़ा बहुत पढ़ाई किया, गूगल किया, इंटरनेट सर्च किया, बहुत लोगों को फ़ोन किया, उसके बाद धीरे धीरे नॉलेज गैदर किया और आज नॉलेज शेयर करता हूँ। वैसे अविनाश दा भी बहुत ज़्यादा मेहनत किया, उसी मेहनत आप सभी के साथ शेयर करते हैं, ताकि हम सभी चाहते हैं कि पेट्स को घर में रखें, हाँ। बर्ड्स को घर में रखें, अच्छे से केयरिंग करके पाल पोस के बड़ा करें। उसके लिए नॉलेज आपको कहीं ना कहीं से लेना होगा। तो दादा इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो दादा का चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए सारे वीडियोज़ को, चैनल में नया है तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू दादा, थैंक यू आप सभी को, थैंक यू वेरी मच। और ये जो ये ऑफिस है, यहाँ पे पूरा जो ऑल ओवर इंडिया में दादा काम जाता है, मतलब ट्रांसपोर्ट होता है। हाँ नहीं दादा, ठीक है आप नहीं, जो ट्रांसपोर्ट होता है हाँ। तो यहाँ से ही काम होता था। थोड़ा प्रोसीड्यूर आप बता दीजिए। प्रोसीड्यूर मतलब आप लोग जब मतलब वेबसाइट हो या ऐप से आप ऑर्डर प्लेस करते हैं, हाँ हम लोगों का ई-कॉमर्स में आते हैं, मोबाइल में SMS में आता है, ईमेल में आते हैं। अच्छा। तो वो ईमेल क्या होता है, हम लोग का जो स्टाफ्स है हाँ। 6-7 जन लोग, उनके पास ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड होता है कि आज का कितना हुआ, कितना मतलब आया ऑर्डर, 70, 80, 100 ऑर्डर आया, उसी हिसाब से सब पैकेजिंग में लग जाता है। अच्छा। और मेरा एकदम स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन है कि एक दिन डिले होगा हाँ। डिलीवरी करने में तो कोई दिक्कत नहीं, लोग सह लेंगे, लेकिन प्रोडक्ट एकदम परफेक्ट होना चाहिए। मतलब थोड़ा सा भी जल्दी में कुछ गलत नहीं होना चाहिए। बर्ड्स का खाना है, बर्ड्स का टॉयज है, हम लोगों का सबसे जो प्यारा चीज़ होता है उन लोगों के लिए ही ये जा रहा है, तो एकदम प्रॉपर साफ सुथरा होना चाहिए। तो उसी हिसाब से वो लोग काम पे लग जाता है। और यहाँ से हम लोग ऑटोमेटिकली क्या होता है, सिप रॉकेट्स के साथ हम लोगों ने इंटीग्रेट किया हम लोगों अच्छा। वेबसाइट को, ताकि कुरियर जो है आपका। हाँ, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, वो ऑर्डर सिप रॉकेट में चला जाता है। हाँ। वहाँ सारे डायमेंशन वगैरह दे के हम लोगों को सिप करना पड़ता है। यहाँ से लेवल प्रिंट होता है, लेवल, और ऊपर से पैकेज होकर चला आता है वहाँ, और एक गोडाउन है, वहाँ से जो सारा सामान सब पैकेजिंग होकर रेडी हो जाता है। मतलब उन लोगों को भी लिस्ट मिल गया आज 100 ऑर्डर से, तो 100 में किसका क्या है, एक लोगों का तो अलग अलग 10-15 टाइप का आइटम्स करके ऑर्डर होता है। तो उसके बाद वो सील किया जाता है उसका ऊपर, और उसके बाद कुरियर वाले, मतलब सिप रॉकेट ऐसे कुरियर है, वहाँ सारे कुरियर्स मतलब इंटीग्रेट किया हुआ है। वो अमेजन हो गया आपका, मतलब अमेजन डिलीवरी, हाँ। एक्सप्रेस वीज डिलीवरी, DTDC वगैरह वगैरह सब, तो जिनका हेड में हम लोग डालते हैं, कस्टमर खुद ही सिलेक्ट कर सकते हैं अच्छा। वहाँ पे कौन सा कुरियर के थ्रू हम लेंगे। जो कुरियर उनका वहाँ अवेलेबल रहेगा, सब आपके ऐप्स में सब ऑप्शन हाँ। ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। और वो जो प्राइस दिखाता है वो भी ऑटो जनरेटेड है, Auto वो हम generated। लोग कुछ नहीं करते हैं, हाँ। वो लोग कुरियर वाले ही उन लोगों का रेट देके रखते हैं, वैसे ही सॉफ्टवेयर में। तो सिप हो जाने के बाद वहाँ चला जाता है। जब कोई ऑर्डर हम लोग यहाँ से सिप कर देते हैं, तब कस्टमर मतलब जो ऑर्डर किए हैं उनका मोबाइल में ट्रैकिंग का जगह आ जाता है, वहाँ ट्रैक करने से उसका शिपमेंट कौन सी जगह में है, और कुछ प्रॉब्लम होता है तो हम लोग यहाँ से बैठ के पूरा, मतलब छोटा मोटा अभी बनाया, लेकिन जो नहीं, आपका लग तो रहा है टास्क- अभी हाँ। तो अभी थोड़ा सा बड़ा करना होगा, क्योंकि मैंने भी सोचा नहीं था कि इतना सारा लोग अच्छा रिस्पांस इतना जल्दी आपको हाँ मिलेगा। हाँ हाँ, मतलब 2 दिन में जब स्टॉक, मैंने सोचा था कि हाँ ये लोग लेंगे, 2-4 लोग ऐसे हाँ, करके हाँ, लेंगे। हाँ, 2 दिन में हम्म। शायद 1700 से भी ज्यादा ऑर्डर आ गया था। तो उसके बाद 10 तो दादा लोगों का हालत एकदम रात दिन हाँ? पूरा रात दिन, और ये लोग दादा को भी ये लोग दिखाओ। बहुत हाँ। सपोर्टिव है ये, मतलब जितना 8-10 लोग जो काम करते हैं, हाँ दादा, ये यहाँ काम करते हैं ऐसे सोचते हैं, ये सारे के सारे बर्ड लवर है। और मैंने ऐसे ही लोगों को रखा कि बर्ड्स का केयरिंग करता था, ऐसे मैं वहाँ जाता हूँ, जॉब करता हूँ, इसी आप से कर नहीं पाए। दिल से करें। हाँ, प्यार होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद तो जॉब है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा अटैचमेंट रहना चाहिए। तो ये लोग मतलब responsibility भी रात ज्यादा- 11 बजे 12 बजे 1 काम बजे चल जाए। चलता है। मैं कभी बोलता नहीं, मैं कहता हूँ अरे खाना खा लो टाइम पे, काम बाद में होगा, अरे पहले घर जाओ नहीं दादा ये काम हमको कंप्लीट करके जाना है। यही मतलब ये लोग भी मतलब ये लोग actually- इतना सपोर्ट करते हैं तभी जाके हाँ, possible है। आपका जो काम का जो अभी मतलब लेवल है दादा, अभी अगर टीम वर्क अगर हार्ड लेवल नहीं करेगा, अगर वो टाइम से करेगा, 10 बज गया आ गया, 6 नहीं, बज गया, नहीं। मैं भाग जाता हूँ, सुबह तो आप तो सप्लाई नहीं दे पाएंगे दादा। ये है पीयूष, हाँ। ये इसके बारे में कहता हूँ। हाँ। ये कंप्यूटर में एक्सपर्ट है। हाँ। सुबह आता है, झाड़ू लगाता है पूरा फार्म पे, पानी डालता है, उसके बाद
मतलब हेल्प करता है खाना देने में, वो साफ सफाई करते हैं। उसके बाद में कंप्यूटर में आके बैठ के पूरा शिपिंग कराना, ऑर्डर शिपमेंट पूरा देखता है, फोटोशॉप का पूरा एडिटिंग वगैरह, जो वेबसाइट में लिस्टिंग होता है हाँ। उसका फोटो का डिज़ाइन। अगर कोई कहेगा दादा मैं कंप्यूटर का हूँ तो मैं ये सब नहीं, यहाँ अगर कोई मैं जैसे हूँ एकदम जूता साफ करने से लेके अपर लेवल तक सब काम करना पड़ता है। यहाँ हर एक बंदा को मतलब ऑलराउंडर होना चाहिए, क्योंकि एक्चुअली काम होता है, कोई काम बड़ा भी नहीं है। मार्जिन बहुत कम है, हाँ। उसी का ऊपर सोशल वर्क का भूत सवार रहते हैं, अर्निंग कम है लेकिन काम बहुत है। तो ऐसे दिल वाला लोग यहाँ चाहिए। और अभी जो जितना सारा है, मैं इन सबको थैंक यू कहना चाहूँगा। इन लोगों का सपोर्ट की वजह से मैं रन कर पा रहा हूँ, कंटिन्यू कर पा रहा हूँ। तो हम सभी की तरफ से भी थैंक यू आप लोगों को, ठीक है। नहीं, आप लोग आप लोग जो देखिए ये सर्विस दे रहे हैं, इससे सभी का बेनिफिट हो रहा है, सबका अच्छा हो रहा है, बार्स का अच्छा हो रहा है। तो ये दादा जैसे किया मतलब कहा है, ऐसे पैसा के लिए अपना ये इसके लिए नहीं, ये एक जगह का सोशल वर्क है। और एक चीज़ कहता हूँ, मैं जब सोशल वर्क करता हूँ, अगर मैं तो पॉकेट से हमेशा जाता रहता है, कभी कभी अगर फंड का कमी हो जाता है ना, तो ये लोग कहते हैं कि दादा मेरे से अब 1000 रुपये रख लो, 1500। अरे मैं कहता हूँ अरे 9-10 हज़ार 12,000 रुपया तुम लोगों का सैलरी, तो यहाँ से तुम दोगे तो तुम्हारा घर तो नहीं दादा, ये आप रखिए। मतलब आंखों से आंसू आ जाता है आंखों में। तो मतलब इन लोगों का जो चाहत है, खुद का भाई से भी बढ़कर ऐसे फील होता है कि दादा का प्रेशर हो रहा है। कभी कभी कहते हैं दादा इस महीने में हम लोग को थोड़ा कम दीजिएगा तो चलेगा, लेकिन क्योंकि इन लोगों का सामने कोई कैंसर पेशेंट आ गया, उसका ट्रीटमेंट होगा 5,000, 6,000, 10,000, तो मैं दे देता हूँ। देख रहा है कि दादा का प्रेशर चल रहा है, पूरा अकाउंट तो इन लोगों का हाथों में, सब पता है इन लोगों को, हर एक स्टाफ को। वो लोग ही कहते हैं कि दादा अरे कोई बात नहीं, और ऐसे एटीट्यूड करता है कि एकदम वो लोग ओके है, दिल से कर रहा है, लेकिन क्या करे, मतलब इसे इंस्पिरेशन अच्छा बोलते लगता हैं, है। इन्वायरमेंट इफेक्ट बोलते हैं। देखिए हम लोग सामने किसी को अच्छा देख के हम लोग अच्छा सीखते भी है, अगर किसी को बुरा देखते हैं तो हम लोग बुरा सीखते हैं। हम लोग हर टाइम सीखते हैं। तो आप जिनके साथ है, जिनके साथ आप टाइम बिताते हैं, उनका जब हम लोग देखिए इतना दूर से भाग के आते हैं, जब भी टाइम मिलता है, इतना गर्मी में भी आते हैं, सिर्फ मतलब इस शख्स के लिए, एक पर्सन के लिए। तो ये सिर्फ आपके साथ नहीं, हम सबका साथ, हमारा जो मतलब थिंकिंग था, हम लोग का जो काम करने का तरीका था, हम लोग सोचते थे पैसा, ये काफ़ी कुछ हम लोग ने अभी मतलब हम सभी इसको अभी ओवरलुक करते हैं। हम लोग भी जीते हैं ज़िंदगी के साथ, हाँ, आनंद के साथ। पैसा एकदम पैसा का हम लोग भी उतना प्रायोरिटी नहीं देते, क्योंकि हम देखते हैं अरे इतना बड़ा घर का एक लड़का जिसका इतना बड़ा बिजनेस, वो कुछ नहीं करके इधर आके पड़ा हुआ है बार्स के लिए, अच्छा लगता है, क्योंकि हमको भी तो अच्छा लगता है। तो हम लोग भी क्यों ना थोड़ा बहुत कोशिश करें लोगों के लिए, अपना शौक को मतलब अपना साथ को छोड़ के थोड़ा लोगों के लिए जिए, थोड़ा लोगों के लिए करे। तो ये सब बात है दादा, ये आपका अच्छा ही काम है, इसलिए आप लोग इतना अच्छा लड़का ओके होता ना, अच्छा लोगों के साथ अच्छा लोग जुट जाते हैं, वही बात है। और कुछ नहीं। और एक चीज़ देख के मुझे काफ़ी अच्छा लगा, आज से 3 साल पहले जब आया था, मैं तो पेंटिंग का काम चलता था, तो दादा के लिए मैंने एक गिफ्ट बना के लेके आया था। ये तभी से मैंने आपको कहा था कि दादा ये मेरा टेबल पे ये रहेगा। फास्ट दादा के लिए मैंने लेके आया था, दादा का सब पिक्चर ये देखे तो दादा भी हैरान हो गया था जी, इतना सारा पिक्चर सारा वीडियो से मैंने देखे दिवंगत दादा का 3 साल पहले का एक सब वीडियो। हाँ, उज्ज्वल दा ये मछली पकड़ा था, ये पूरा फैमिली। हाँ, 3 साल 3.5 साल पहले देखिए, यही देखिए रुद्रो कितना छोटा था, देखिए। हाँ, ये गे बैट का प्रोग्रेस आया था, ये हैप्पी दिवाली का एक फेस्टिवल मंथ था दिवंगत दा। और ये जब ये आया था क्या था जिसको आप आइलाना क्या आया था ना, आप गे बैट को पकड़ के, तो सब। और ये कौन मतलब टॉलीवुड हाँ सेलिब्रिटी था, मैडम जी आए थे। और ये आपका पार्क होटल में इवेंट था। तो इसको एक पेंटिंग करके लेके आया था, ऑफिस में रखा है दादा। क्या कहूँगा दादा, कभी अच्छा लगा दादा, आप इतना प्यार दिए, इतना अरे अच्छा। सबका जो कुछ भी दिए हैं सब मेरा अच्छा अलग अलग जगह में मैंने टांग के रखे। अच्छा, वो कोई अच्छा बुरा वो बात की बात है, लोग जो प्यार से नहीं, फिर भी दादा मैं इतना उसका सम्मान करता हूँ। इतना लोग आपके पास आता है, इतना कीमती व एक्सपेंसिव चीज़ देता है। मैंने तो अपने हाथों से एक नहीं, प्यार से बना के सबका। दिया था 3 साल पहले, उसको अपने ऑफिस में रखा। हाँ, जितना लोगों ने दिया है, मेरा हाँ। बेडरूम में कुछ है, मेरा ऑफिस में कुछ है, हर एक का चीज का कदर करता हूँ, क्योंकि अच्छा। उनके साथ उसका प्यार जुड़ा हुआ। वो क्या हाँ। चीज़ वो बात का बात है, लेकिन जब कोई किसी के लिए कुछ तैयार करके देते हैं ना, हाँ। तो वो बहुत सोचता है कि क्या दूँ, हाँ, तो हाँ। मतलब उसका जो सोच उसका हाँ, जो मैंने भी प्यार 2-3 जुड़ा दिन हुआ सोचा था दादा क्या क्या दूँ, हाँ। काफ़ी सारा पिक्चर के मतलब बीच में से ऐसा पिक्चर मैंने चूज़ किया था।
तो थैंक यू दादा, इतना प्यार बार रिस्पेक्ट देने के लिए थैंक यू। तो ठीक है, आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं दादा। ओके, थैंक यू दादा। बाय। बाय।